नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, कैसे होता है डॉक्यूमेंट नर्सिंग केयर प्लान का। उसमें क्या होता है, क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, नर्सिंग केयर प्लान किसी ने इनिशिएट किया है वो लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। यहाँ पे हमने 6 कॉलम लिए हुए हैं, जो हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि हम 6 कॉलम लेते हैं। आप 4 या 5 कॉलम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में क्या आता है, असेसमेंट आती है। इसमें असेस करते हैं हम, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स आते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, फिर इंटरवेंशन आता है, रैशनल्स आता है और इवैल्यूएशन आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली है, एक पेशेंट का नाम ले लिया है, जिसको एब्डोमेन पेन हो रहा है, लोअर पेन मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है। तो जैसे कि नेम लिखा, उनका एज लिखी है, जेंडर लिखा है, ऑक्यूपेशन लिखा है, एड्रेस लिखा है, मैरिटल स्टेटस लिखा है, मैरिड है या नहीं है, एडमिशन डेट लिखे है कि कब उनका एडमिशन हुआ है, डायग्नोस लिखे कि उनको एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उनको मतलब पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, उनको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मेडिकल हिस्ट्री लिखी है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है पिछले 2 दिनों से और खा भी नहीं पा रहे हो। एलर्जीज़ लिखी है कि कोई एलर्जी नहीं है। वेट लिखा है और हाइट लिखी है उनकी। आपने मतलब जब असाइनमेंट सबमिट कराते हो तब भी आप ये दे सकते हो पेशेंट प्रोफाइल वगैरह लगा के। बस एक आपको पेशेंट का जो है वो है ना हिस्ट्री होती है जो उसका डायग्राम बनता है वो ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉलम आता है हमारा असेसमेंट का, जिसमें हम असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें सब्जेक्टिव डेटा, फिर आता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है, इसमें होता है कि जो पेशेंट हमें खुद बता रहा है कि उसको क्या-क्या दिक्कतें हो रही है। तो इसमें क्या बता रहा है कि मुझे पेशेंट क्या कर रहा है, उसका पेट काफ़ी हर्ट कर रहा है, मतलब काफ़ी दर्द हो रहा है उसको। पेन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है जब भी वो मूव कर रहा है। जब भी वो मूव कर रहा है तो उसका पेशेंट का क्या हो रहा है, पेन मतलब काफ़ी बढ़ रहा है। और क्या उसने 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया बिकॉज़ ऑफ द पेन, मतलब खाने के दर्द की वज़ह से उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। और क्या है ऑब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है उसके जो नर्स क्या है हमारी खुद ऑब्ज़र्व कर रही है कि उसको क्या दिक्कतें हो रही है, क्या दिक्कतें नहीं हो रही। अब जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है वो शो कर रहे हैं कि उसका पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पेशेंट को। और क्या है रेस्टलेसनेस हो रही है और डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, काफ़ी मतलब वो सो भी नहीं पा रहा है, उसकी शक्ल से पता लग रहा है, वो बता भी रहा है उसको मतलब सोने में दिक्कत हो रही है दर्द की वज़ह से। गार्डिंग बिहेवियर हो रहा है उसका, क्योंकि वो पेट को पकड़ पकड़ के बैठा हुआ है, बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए हैं पेशेंट। तो उसको गार्डिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं वो। पेन स्कोर उसका 8 से 10 के आस-पास आ रहा है न्यूमेरिकल स्केल में, जो कि बहुत ज़्यादा है। डिक्रीज़ एपेटाइट है, भूख भी कम हो गई है क्योंकि पेट में दर्द रह रहा है उनके। अब उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा का मिला के हम बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोस। तो उसमें क्या आ रहा है सबसे पहले कि जो एक्यूट पेन है रिलेटेड टू एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन। अब उसमें क्या पेट का दर्द हो रहा है काफ़ी, क्योंकि उसके पेट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन वगैरह आ गई है। उसका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि उसको पेन हो रहा है काफ़ी। जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो गया है, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो शरीर खा नहीं रहा है ना, खाना नहीं खा रहा है ना वो। तो शरीर में अगर खाना नहीं जाएगा तो जो न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाएँगे उसके। अब उसके बाद हमने क्या क्या बनाने हैं, गोल्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल। तो उसमें क्या होता है सबसे पहला हमने क्या बनाया कि पेशेंट का जो पेन है ना वो कम से 4 से नीचे आ जाएगा। जो स्केल होता है ना 10 तक का, वो कम से कम 4 के नीचे आ जाए अगले 24 घंटे में। और पेशेंट क्या कम से कम 5 घंटे की नींद लगातार ले पाए विदाउट इंटरप्शन, कोई इंटरप्शन ना हो। और लॉन्ग टर्म गोल में क्या बना रहे हैं हम कि पेशेंट क्या करे, कोई साइन ना दिखाए किस चीज़ का, पेन का ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, मतलब उसको आगे जाके कभी पेन मतलब जब रूटीन आ जाएगी उसको नॉर्मल, तो उसको कोई पेन ना हो, ठीक है? और क्या हो, पेशेंट क्या करे, छोटा-छोटा खाना खाए, हेल्दी मील्स खाए, कंफर्टेबली आराम से वो खाना अपना खा सके बाद में। ये हमारे क्या है लॉन्ग टर्म गोल। अब आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस में क्या होता है कि हमने प्लानिंग करनी है कि क्या करा करा जाएगा अभी पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो हमने क्या करना है, एक्सेस करना है पेन लेवल को हर 4 घंटे में, देखना है उसका पेन स्केल कि उसका पेन अभी कितना आ रहा है। और क्या करना है, उसको दवाइयाँ देनी है ताकि उसका दर्द कम हो सके, जो भी डिस्क्राइब किए हुए हैं ना, प्रिस्क्राइब किए हुए हैं डॉक्टर ने, वो उसको दवाइयाँ देनी है। और क्या करना है, अप्लाई वार्म कंप्रेस, हमने ना गरम सेका करना है उसके जहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है, ताकि उसके पेट को और आराम मिले। हेल्प करना है पेशेंट को रेस्ट करने के लिए और कंफर्टेबल पोज़ीशन में, ताकि वो आराम से रेस्ट कर पाए। उसको स्मॉल और लाइट मील्स ऑफ़र करने हैं, जब पेन क कम हो जाए थोड़ा बहुत, जब पेन थोड़ा बहुत दर्द कम हो जाए ना, तो उसको छोटे-छोटे खाने और लाइट मील ही उसको ऑफ़र करनी है। अब उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल्स की, जब हमने जो भी किया वो क्यों किया है। इसमें आता है कि असेसमेंट कर रहे हैं हम, ताकि उसकी जो इम्प्रूवमेंट उसको देख पाएँ कि ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है पेन, या कितना ठीक हो रहा है। मेडिसिन्स दे रहे हैं उसको ताकि उसका पेन रिड्यूस हो सके। और क्या कर रहे हैं, गरम सेका लगा रहे हैं उसको वहाँ पे, ताकि जो मसल्स की टेंशन है ना वो कम हो सके और और एट द एंड क्या हो सके, पेन कम हो सके।
प्रॉपर पोजीशन सपोर्ट कर रहे हैं उसको, ताकि किस उसको कंफर्ट हो और रेस्ट उसको आराम से उसकी बॉडी को मिल सके। लाइट मील्स दे रहे हैं उसको, ताकि वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए और उसको क्या करे, उसकी एनर्जी मेंटेन रहे। अब एट द एंड आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हमने क्या लिखा है कि उसका क्या, जो भी हमने चीज़ की है ना उसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर, तो उससे क्या रिजल्ट आया हमारा। तो पेशेंट क्या फ़ील कर रहा है अभी, उसको जो दर्द है वो काफ़ी माइल्ड है, मतलब 3 की उसमें आ रहा है स्केल में, वो काफ़ी कम है मतलब। और क्या है, पेशेंट क्या है पिछले 6 घंटे से आराम से सो पाया, रात को कंटिन्यूटी में सो पा रहा है वो। पेशेंट क्या कर रहा है, स स छोड़ 2 छोटे-छोटे उसने खाना खाया है 2 बार, ठीक है? जिसमें उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है। पेशेंट क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है विदाउट होल्डिंग एब्डोमेन, मतलब वो पहले पेट पकड़-पकड़ के चल रहा था, वो बिना पेट पकड़े चल पा रहा है आराम से। तो ये हमने एनसीपी बनाया हुआ है यहाँ पे टेबल की फॉर्म में, जो भी हमने ऊपर डेटा आपको समझाया ना, वो समझाने के लिए था। आपको जो एनसीपी सबमिट कराना होता है, वो देना होता है, वो इस टाइप में देना होता है। असेसमेंट होगी, डायग्नोस, गोल्स हो गए, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। वो जो भी हमने डेटा आपको समझाया, वो यहाँ पे सारा ऐसे एज़ इट इज़ हमने लिखा हुआ है। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एवीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट करके पूछना। अगर किसी को ये पीपीटी और पीडीएफ चाहिए हो, तो वो भी आप कमेंट करके माँग सकते हैं। और किसी डिसीज़ पे आपको एनसीपी बनवाना हो, तो वो भी आप मेरे से कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।